एक बंदर ने शेरनी को प्रपोज किया और गिफ्ट में रेड रोज दिया। शेरनी ने बंदर से कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? बंदर बोला, सूरत पे मत जाओ पागल, कॉन्फिडेंस तो देख। वो भी क्या दौर था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच देखते तो दिमाग खराब हो जाता। ब्राइटनेस ज्यादा कर दो तो इंग्लैंड वाले गायब, कम कर दो तो वेस्ट इंडीज वाले गायब। अराई की मुर्गी मर गई। वो बहुत ज्यादा रोने पर दोस्त बोला, यार मेरा अब्बा भी मर गया सी, मैं तो इतना नहीं सी रोया। अराई, तेरा अब्बा अंडे देना सी। एक चसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती थी कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चसी, नहीं, ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि गाय आखिर क्यों नहीं उड़ती। अचानक इसके सर पर कौवे ने बिट कर दी। इस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है गाय नहीं उड़ती। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। तय पाया कि शुभ के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे झुक कर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा, ओए कौन हो बेगैरत कमीना, सामने तो आओ। टीचर जो बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई खड़ा ना हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा, अब्बा मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, अब्बा जो सोनिया को आप आईफोन लेकर दे रहे हैं वो मैं हूँ। बाप बेटे से, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कहती थी कि तुम किसी जानवर की औलाद लगते हो। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज लगाई, तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह कहना कि टारगेट मैं ही हूँ। शादी के बाद 1-2 महीने तक हर मर्द अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है। इसके बाद फिर वो सारी जिंदगी पनाह ही चाहती है। एक पठान भाई ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि आज तक जो किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। मियाँ और बीवी के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? श्योर, मैं आपको हल्का सा धक्का ही दूंगा। मरीज हकीम से, हकीम जी मैं 1 महीने से आपसे रोजाना 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। हकीम, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें 40 की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से होते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़ते तिरछे काट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। इसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट तजर्बा इसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर च रश्का चलंदा सी। मोहब्बत भी अजीब चीज़ है। मैंने बाबा जी से पूछा कि मोहब्बत, इश्क और प्यार में क्या फ़र्क है? बाबा जी ने जवाब दिया, पुत्र ये सब स्टेप बाय स्टेप बेगैरती की मिसालें हैं। डॉक्टर, आपके वालिद के वाइट सेल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पप्पू रोता हुआ बाहर गया और वापस आकर बोला, डॉक्टर वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तबोशा के मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर, ये चाइना का बालू नहीं। पप्पू, ये तेरा पाप है। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, इसकी मम्मी और पापा घर आए थे, इसने मुझसे कहा बाहर इनके लिए कुछ लेकर आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी लेके आ गया। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शोर, क्यों, क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में बहुत शोर था, लोग कह रहे थे कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोर, फिटे मुंह तेरा, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। बाबा जी से किसी ने पूछा, बताएं मौका किसे कहते हैं? बाबा जी ने बहुत ही खूब जवाब दिया, जब बीवी के गाल पर मच्छर बैठा हो।
वो पुरानी फिल्मों वाले गर्लफ्रेंड के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो कहते थे ये लो बैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। पुलिस तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया। चोरी जनाब ख्याल तो आया था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना ही कपड़े थे। हम न समझे ऐल लहो कथा काजा क्या है कभी खोता कभी डड्डू ये तमाशा क्या है। जिंदगी के 24 साल गुजार दिए मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि दही बड़े होते हैं या दही बल्ले। सलाम है चीनी माँ बाप पर जो स्कूल छुट्टी के बाद अपना अपना बच्चा पहचान लेते हैं। टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली हैं और फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे तुम कसम खाओ लड़का हो या लड़की। लंदन में बारिश हो तो 2 मिनट में पानी गायब हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही जदीद सिस्टम है, बारिश हो तो सड़क ही गायब हो जाती है। अगर आप किसी लड़की को चाहते हैं और वो आपको ना मिले तो समझ लो कोई और लड़की आपको दुआओं में मांग रही है, इससे बेइज्जती कम फील होती है। लड़का आई लव यू, लड़की मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ज़रा ख़तरनाक अंदाज में प्रपोज करो। लड़का ओके क्या तुम मेरे बच्चों को अपना जनाजा उठाने का मौका दोगी। बाबा जी कहते हैं पहले लोग प्यार में पागल थे फिर अंधे होने लगे अब तो तोतले भी हो गए हैं। मेरे बेबी ने थाना थाया। सर्दी कहती है नहाना नहीं, गैस कहती है मैंने तो बिल्कुल भाई आना ही नहीं, महंगाई कहती है मैंने जाना नहीं और खान साहब कहते हैं आपने बिल्कुल घबराना नहीं। मस्जिद में शख्स दुआ कर रहा था यार अब मेरे करमार में बरकत दे दे। पठान ने आवाज़ लगाई कोई भी आमीन ना कहे सब के सब मर जाओगे, ये साला कफन बेचता है। अंग्रेज़ों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खा कर कहते हैं बस कर दो यार फिर रोटी नहीं खाई जानी। वैसे मियाँ बीवी का आपस में अजीब रिश्ता होता है। बीवी तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता। श्योर नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। लड़की मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूँगी। लड़का लेकिन मुझे तो कोई दुख दर्द है ही नहीं। लड़की गुस्से से मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। एक आदमी को साग बहुत पसंद था, वो रोज़ाना घर साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर साग खाने में ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, साग खा कर के मैं ते मरण वाला हो गया वहाँ। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का दिल खुशी से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू मेरा नाम अहमद है, ईसाई मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाकर कहा माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातिब करते हुए कहा और सुनाए अहमद साहब रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। एक औरत अपनी दिली मुराद के हसूल के लिए एक पीर साहब के आस्थाने पर हाजिर हुई। पीर साहब ने मसला सुनने के बाद फरमाया मोहतरमा ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे इसके लिए सख्त मेहनत और कटन चला कशी करनी पड़ेगी और साथ ही मुझे कुछ रकम भी दरकार होगी। औरत पीर साहब कितनी रकम दरकार होगी। पीर साहब कोई ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है, बस जो 1,24,000 अम्बिया इकराम गुजरे हैं इनमें से एक के नाम पर 1-1 रुपया देती जाओ। औरत भी पीर साहब की तरफ पहुंची हुई थी। झट से बोली कोई बात नहीं पीर साहब, आप बस एहतराम अपने नबी का नाम पुकारते जाएं, मैं हर नबी का नाम सुनकर 1-1 रुपया पेश करती जाऊंगी। पीर साहब अभी तक बेहोश पड़े हैं। एक औरत मर गई, इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा ये क्या है। जनाजे के आगे कुत्ता। शोर इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गए।
आदमी ये कुत्ता मुझे दे दो और एक दिन के लिए। शौहर तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी माँ के जनाजे पे आए हैं, ये भी कुत्ता लेने हैं, चलो लाइन में लगो। शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम यार ये तार पकड़ाना। बेगम ने तार पकड़ ली। शौहर कुछ हुआ? बेगम नहीं। शौहर इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है।